विशाल मैदान, अंथीन। अनगिनत शैतान दाव विशेषज्ञ मैदान पर शिष्यों का पागलपन से कत्लेआम कर रहे थे। हर जगह क्रूर युद्ध देखे जा सकते थे और खून की तेज गंध घृणित थी। एक विशाल झील के किनारे हजारों शैतान दाव विशेषज्ञ थे। उन्होंने अभी अभी दर्जनों परीक्षार्थियों को मार डाला था और खुशी खुशी युद्ध के मैदान को साफ कर रहे थे। स्वूश! अचानक दूर से एक आकृति उल्का की तरह आकाश को चीरती हुई आई और तेजी से उड़ गई। यह एक लंबा और सीधा कद वाला युवक था, जिसका चेहरा नाजुक और सुंदर था और उसके पूरे शरीर से एक सर्वोच्च प्रभावशाली आभा निकल रही थी जो 9 स्वर्गों तक जा रही थी। हे भगवान! यह फिर से वही गॉडस्लेयर युवक है। सभी भागो! शैतानों के बीच 10वीं परत के शिखर के एक योद्धा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। अलार्म की चीख निकालने के बाद वह मुड़ा और भाग गया। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी और इसने सभी को अवाक कर दिया। लगभग उसी समय अन्य शैतान दाव विशेषज्ञ भी तितर-बितर हो गए और भाग गए। 1000 से ज्यादा शैतान दाव विशेषज्ञ एक युवक से बुरी तरह डर गए और वे घबराकर भाग गए। उनके पास युद्ध के मैदान को साफ करने का भी समय नहीं था। यह कल्पना की जा सकती थी कि वे कितने घबराए हुए थे। वे बहुत तेजी से भागे। कुछ सांसों के बाद वह युवक युद्ध के मैदान में दिखाई दिया जो खून से लथपथ था। उसने अपना सिर हिलाया, हंसा और कोसता रहा। फिर उसने एक-एक करके लाशों की तलाशी शुरू की। कहने की जरूरत नहीं कि वह चियांग झान था। दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा शुरू हुए आधे महीने से ज्यादा हो चुका था। इस अवधि के दौरान चियांग झान अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरा था। उसने रास्ते में सभी शैतानों को मिटा दिया था और हजारों शैतान दाव विशेषज्ञों को मार डाला था। उसके शरीर पर धन संपत्ति अनगिनत थी और उसके योगदान अंक पागलपन की हद तक बढ़ रहे थे। अब उसने 50,000 से ज्यादा योगदान अंक अर्जित कर लिए थे। खूनी लड़ाइयों और हत्याओं के साथ साथ चियांग झान का नाम भी प्रसिद्ध हो गया था और उसे वध के देवता के रूप में जाना जाने लगा था। ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे दुखद लड़ाई थी जिसका सामना चियांग झान ने कुछ दिन पहले किया था। उस समय वह 20,000 से ज्यादा शैतान दाव विशेषज्ञों से घिरा हुआ था और उनमें से 6 10वीं परत के शीर्ष आकार परिवर्तन चरण के योद्धा थे जिनके पास रक्तरेखा शक्ति थी। इतनी शक्तिशाली शक्ति के साथ दिव्य कोर चरण विशेषज्ञ को भी भागना पड़ता, अन्यथा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि चियांग झान ने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया और उसका दबंग आभा मंडल जबरदस्त था। वह एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह था जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकला था। वह मृत्यु के देवता की तरह था जो उतर आया था और वह अपने नंगे हाथों से शैतानों को मारने में सक्षम था। वह एक बाघ की तरह था जो भेड़ों के झुंड में घुस गया था, अजेय। उस दिन खून ने दुनिया को लाल रंग दिया था। लाशें पहाड़ों पर ढेर हो गई थीं। यह दृश्य पौराणिक असुर नरक से भी अधिक दुखद था। चियांग झान अनगिनत बार थक गया था और उसका ईंधन खत्म हो गया था। हालांकि उसने शैतान तकनीक को भस्म करने के लिए स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक का उपयोग किया था और वह 2 दिन और 2 रातों तक हत्या करता रहा था। अंत में एक भी शैतान दाव विशेषज्ञ नहीं बचा था और वे सभी मारे गए थे। उस भयंकर युद्ध ने चियांग झान की साधना को और भी ठोस बना दिया था और वह लगभग आकार परिवर्तन चरण 6ठी परत के शिखर पर पहुंच गया था। उसी समय उसने वधमूल ऊर्जा की गहरी समझ हासिल कर ली थी। 40% वध कृपाण इरादे भी अपने चरम पर पहुंच गए थे और वह यह भी महसूस कर सकता था कि यह 50% तक पहुंचने वाला था। यह कहना होगा कि दिव्य मार्शल संप्रदाय द्वारा शिष्यों की भर्ती चियांग झान के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। अगर यह तथ्य न होता कि लाखों शैतान दाव विशेषज्ञ शैतान सीलिंग स्पेस के आकार परिवर्तन चरण क्षेत्र में कैद थे, तो उसे इतनी सारी लड़ाइयों से गुजरने का मौका नहीं मिलता। अब एक शीर्ष आकार परिवर्तन चरण 6ठी परत के रूप में चियांग झान के पास कृपाण इरादे के शिखर का 40% हिस्सा था। उसकी अपनी ताकत पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी, भले ही उसने जानबूझकर अपनी शक्तिशाली ताकत को जारी न किया हो। अजेय आभा अकेले ही सभी शैतानों को डर से कांपने के लिए पर्याप्त थी।
यही कारण भी था कि 1000 से अधिक शैतान दाव विशेषज्ञों ने उसे भागते हुए देखा। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद चियांग झान आगे बढ़ता रहा। उसे एक अस्पष्ट अनुभूति हुई कि जब तक वह एक और बड़े पैमाने पर लड़ाई का अनुभव करता है, तब तक उसके पास अपने वध करने वाले कृपाण के इरादे को 50% तक बढ़ाने का उच्च मौका होगा। उस समय उसके लिए न्यू बियाओ से लड़ना आसान होगा। भले ही यह उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली रैंकिंग के शीर्ष 3 युवा राजाओं के साथ लड़ाई थी, जूहे कियानलोंग, स्वॉर्ड वन और ओवरलॉर्ड को पूरा भरोसा था। अपने दिल में प्रत्याशा के साथ चियांग झान विशाल मैदान में चला गया। दुर्भाग्य से उसे रास्ते में कुछ 100 या कुछ हजार शैतान दाव विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने पैरों से तेज दौड़ते देखकर उसे हमला करने का मौका भी नहीं मिला। इस तरह 3 दिन बीत गए। चियांग झान लगभग मैदान के किनारे तक चला गया। आगे देखा तो उसके सामने लगातार पर्वत श्रृंखलाएं थीं। वे विशाल ड्रैगन की तरह दिख रहे थे और वे शानदार दिख रहे थे। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक पारदर्शी प्रकाश पर्दा था जो आकाश की तरह लग रहा था। बादलों के समुद्र के ऊपर, जमीन के नीचे, यह एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक रहा था। असीम ऊर्जा तरंगों के रूप में वातावरण राजसी था। यह चौंकाने वाला था। क्या यह आकार परिवर्तन चरण क्षेत्र की बाधा हो सकती है? चियांग झान ने खुद से बड़बड़ाया और उसकी आंखें एक चमकदार रोशनी से चमक उठीं। उस लंबे बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा था, उसके अनुसार शैतान सीलिंग स्पेस को अनगिनत क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग ताकत वाले शैतान दाव विशेषज्ञ थे। इस परीक्षा का स्थान शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज और डिवाइन कोर स्टेज क्षेत्रों में निर्धारित किया गया था। ऐसा कहा जाता था कि जब तक कोई व्यक्ति शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज क्षेत्र की सील बाधा को तोड़ सकता है और डिवाइन कोर स्टेज क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, तब तक एक डिवाइन कोर स्टेज डेविल दाव विशेषज्ञ को मारने से उसे 100 योगदान अंक मिलेंगे और उनमें से 100 को मारने से व्यक्ति एक बुजुर्ग का सच्चा शिष्य बन जाएगा। इसके अलावा दिव्य कोर स्टेज में 10 शैतान राजा थे और वे सभी रक्त रेखाओं वाले प्रतिभाशाली थे। उनका साधना आधार भी दिव्य कोर स्टेज की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। एक शैतान राजा को मारना 1000 योगदान बिंदुओं के बराबर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपने गुरु के रूप में बड़े की उपाधि दी जा सकती थी। जिन्होंने परीक्षा दी, उनके लिए एक ही बार में स्वर्ग पहुंचने का यह निश्चित रूप से एक शानदार अवसर था। चियांग झान ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह एक शीर्षक वाले बड़े का शिष्य बनेगा। इसलिए उसने आकार परिवर्तन चरण क्षेत्र में अवरोध को खोज लिया था और उसे तोड़ दिया था। दिव्य कोर चरण क्षेत्र में प्रवेश करना अनिवार्य था। यह कल्पना की जा सकती थी कि जब वह अपने सामने आकाश में प्रकाश स्क्रीन को देखेगा तो क्या होगा। वह बेहद उत्साहित था। हालांकि यह केवल एक अनुमान था, चियांग झान लगभग निश्चित था कि अवरोध ही वह अवरोध था जिसने आकार परिवर्तन चरण क्षेत्र को सील कर दिया था। अन्यथा उसके लिए ऐसी भयानक ऊर्जा तरंगों का उत्सर्जन करना असंभव होगा। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, उसने अपने शरीर को फैलाया और अपनी गति को सीमा तक धकेल दिया, पहाड़ों और पहाड़ों पर छलांग लगाई और स्वर्गीय गुंबद की ओर बढ़ गया। इस समय स्वर्गीय आकाश स्क्रीन के नीचे लोगों का एक समुद्र था और यह शोर से भरा हुआ था। भयंकर युद्ध एक उग्र आग की तरह चल रहा था। 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सैकड़ों हजारों शैतान दाव विशेषज्ञ उनसे कुछ 100 मील की दूरी पर भूमि पर एकत्र हुए थे। एक मजबूत शैतान क्यूई ने स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष समय को भर दिया और यह एक नदी की विशाल लहर की तरह था। ज्वार बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरे स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष समय को डुबो देगा। शैतान दाव विशेषज्ञ के काले द्रव्यमान की गहराई में कुछ 100 युद्ध के मैदान थे। बड़ी संख्या में परीक्षा शिष्यों को घेर लिया गया था और दोनों पक्ष एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। उनकी आंखें हत्या से लाल थीं और खून नदी की तरह बह रहा था। लाशें पहाड़ों से भी ऊंची ढेर हो गईं। दृश्य देखने में भयानक था। सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र में शैतान दाव विशेषज्ञों की संख्या 1 लाख से कम नहीं थी। 1 दर्जन से अधिक 10वीं परत के शिखर आकार परिवर्तन चरण योद्धाओं के सिर के ऊपर सभी प्रकार की रक्त रेखा घटनाएं दिखाई दे रही थीं। जाहिर है वे सच्चे प्रतिभाशाली थे और उनमें से हर एक में अद्वितीय सुंदरता थी। उनका अभिमान आसमान छू रहा था
और उनके शरीर से एक अद्वितीय दिव्य शक्ति निकल रही थी जो किसी के भी दिल की धड़कन को तेज कर सकती थी। यह 10वीं परत के शिखर आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ था जिसके पास रक्त रेखा शक्ति थी, और उसकी ताकत एक साधारण दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। इसके अलावा 1 लाख शैतान दाव विशेषज्ञ भी थे। इतनी शक्तिशाली लाइनअप के साथ भूत रोएंगे और देवता भयभीत होंगे। हालांकि उन्हें 4 युवकों ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और स्थिति अनिश्चित थी। इन 4 युवकों के पास एक प्रभावशाली आभा थी और वे असहनीय रूप से अभिमानी थे। उनमें से हर एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था। 1 लाख शैतानों के बीच भी वे अभी भी भीड़ के बीच अलग दिख रहे थे, और वे अकेले थे जो भीड़ से ऊपर खड़े थे। उनमें से एक सुनहरा वस्त्रधारी युवक था। उसका कद लंबा था और उसकी पीठ भाले की तरह थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी भौहें तीखी थीं और उसकी आंखें चमकीली थीं। उसकी नाक सीधी थी और उसका मुंह सीधा था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उसने सभी शैतानों को नीचे देखा और उसकी दबंग आभा आसमान तक पहुंच गई। उसके हाथ खाली थे और उसने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि मुट्ठी तकनीक शक्तिशाली थी। यह पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी और शून्य को चकनाचूर कर सकती थी, और जहां भी यह गुजरती थी। शैतान दाव विशेषज्ञ के बड़े हिस्से नष्ट हो गए और कोई भी इसे रोक नहीं सका। दूसरा युवक सफेद कपड़े पहने हुए था जो बर्फ की तरह सफेद थे। उसका व्यवहार सुंदर था और वह न तो लंबा था और न ही छोटा। वह न तो मोटा था और न ही पतला, और वह ऐसा व्यक्ति था जो लोगों की भीड़ में नहीं पाया जा सकता था। हालांकि उसके शरीर पर सुनहरा प्रकाश दीप्तिमान और अतुलनीय रूप से चमकदार था। वह एक तपते सूरज की तरह था जिसने आकाश और पृथ्वी को रोशन कर दिया था। यह दुनिया के सभी नायकों को तुलना में फीका करने के लिए पर्याप्त था, और उसके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे शुद्ध सोने से बने हों। जैसे कि उसने सबसे भयानक ऊर्जा को पकड़ लिया हो। उसने लापरवाही से अपनी हथेली से वार किया। हथेली की छाया भारी और निरंतर थी, और भयानक ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह थी। इसने अंतहीन स्थान और समय को डुबो दिया। हजारों शैतान दाव विशेषज्ञ मौके पर ही वाष्पीकृत हो गए, और उनकी अद्वितीय दिव्य शक्ति ने दुनिया को चौंका दिया। तीसरा युवक काले कपड़े पहने हुए था, और उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसका पूरा शरीर लोहे के खून से लथपथ हत्या के इरादे से निकल रहा था, बिल्कुल पियरलेस किलिंग गॉड की तरह। उसके हाथों से एक ब्लेड की रोशनी निकली जो 3 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। उसने आसमान और धरती को चीर दिया, आसमान को चीर दिया, और सभी शैतानों को मार डाला, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह अजेय था। आखिरी युवक का फिगर पतला था, उसके कंधे उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे, और उसकी कमर एक महिला की कमर से भी पतली थी। उसने एक चमकीला गुलाबी लबादा पहना हुआ था, और उसके काले बाल हवा में झरने की तरह लहरा रहे थे। उसका चेहरा वसा की तरह चिकना था, और उसने भारी मेकअप किया हुआ था। उसकी आंखें एक भयंकर और क्रूर रोशनी से चमक रही थीं। पहली नजर में वह एक खूबसूरत फूल, एक बेहद खूबसूरत महिला की तरह लग रहा था। हालांकि उसके उभरे हुए एडम के सेब ने साबित कर दिया कि वह एक बिल्कुल ही इंसान था। वह एक शैतानी और दुष्ट युवक था। यहां तक कि लोगों को मारना भी अलग था। उसका शरीर टिमटिमा रहा था, और उसकी मुद्रा सुरुचिपूर्ण थी, मानो वह किसी सपने में हो। उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे, मानो कोई बेमिसाल सुंदरता हवा में नाच रही हो, लेकिन आसपास के शैतान दाव विशेषज्ञ घबरा गए और घबरा गए। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे, मानो उन्हें किसी राक्षस ने मार दिया हो, और वे बिना आवाज के मर गए। गड़गड़ाहट। बहरा करने वाले विस्फोट लगातार गूंज रहे थे। विशाल ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह थी जो समुद्र से आकाश में लुढ़क गई थी। यह धरती को हिला देने वाला था, पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। आसपास का शून्य ढह गया और पृथ्वी ढह गई। हवा, बादल और हवा में विनाश के संकेत दिखाई दे रहे थे। यहां तक कि आकाश में प्रकाश का पर्दा भी हिंसक रूप से हिल रहा था। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। अद्भुत! ये 4 आदमी न्यूहेंग से भी अधिक शक्तिशाली हैं।
मुझे आश्चर्य है कि वे कौन हैं। चियांग झान अभी युद्ध के मैदान की बाहरी परिधि पर पहुंचा ही था कि उसका ध्यान तुरंत 4 युवा विशेषज्ञों की ओर आकर्षित हुआ। वह भी चौंक गया। हालांकि इस बार दिव्य मार्शल संप्रदाय में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे, फिर भी उनमें से बहुत सारे थे छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा था। ये 4 महान युवा विशेषज्ञ 10वीं परत के आकार परिवर्तन चरण के योद्धाओं के 1 दर्जन शिखर से संबंधित थे, जिनके पास रक्तरेखा शक्ति थी। 100,000 शैतानों की घेराबंदी के तहत हर कोई शांत और आराम से दिख रहा था। कोई भी इसे कैसे भी देखे, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भयंकर युद्ध हो रहा था। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि एक बिल्ली चूहे के साथ खेल रही है, आराम से और सहज है। जैसे कि चियांग झान लंबे समय से देख रहा था, चारों युवा विशेषज्ञों ने अपना सिर घुमाया और एक ही समय में उसे देखा। उनकी प्रत्येक आंख बिजली की चमक की तरह थी और वे एक इंद्रधनुष की तरह दिख रहे थे जो किसी की आत्मा को हिला सकता था। उनमें से सुनहरे कपड़े पहने युवक, सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे, लेकिन शैतानी युवक एक घनी हत्या की मंशा उत्सर्जित कर रहा था। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें दिव्य ब्लेड की तरह तेज थीं और वे उस युवक की आंखों से मिली। उसे एक अस्पष्ट अनुभूति हुई कि वे परिचित थे, जैसे कि उसने उन्हें पहले कहीं देखा हो, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वे कौन थे। चियांग झान, मुझे तुमसे इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस बार मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम पूरी तरह से मृत हो जाओ। शैतानी युवक ने चियांग झान को ठंडेपन से देखा, उसकी आंखों में खून की प्यास भरी हुई थी। उसकी हत्या की मंशा बहुत गहरी थी। उसने खुद से कहा, और भयावह हत्या की मंशा की लहरों ने ऊपर से नीचे तक विशाल आकाश को ढक लिया। तुरंत उसने अपनी नजर हटा ली और अपने हाथों को हवा में लहराया। उसकी सुंदर मुद्रा एक नृत्य की तरह थी। जहां भी वह गुजरा, हजारों शैतान दाव विशेषज्ञ बिना एक भी चीख निकाले जमीन पर गिर पड़े, एक हिंसक मौत मर गए। लगभग उसी समय सुनहरे कपड़े पहने युवा, सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक ने भी नरसंहार शुरू कर दिया, सभी शैतानों का वध कर दिया। यह एक तरफा नरसंहार था। यह मत देखिए कि 4 महान युवा विशेषज्ञ कैसे अकेले थे। उनमें से प्रत्येक एक बाघ की तरह था जो भेड़ियों के झुंड में घुस गया था। वे निडर थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखते थे। उन्होंने 10वीं परत के आकार परिवर्तन चरण के शीर्ष योद्धाओं को मार डाला, जिनके पास रक्तरेखा शक्ति थी। 100,000 शैतानों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंत में उन्होंने वास्तव में हमला करना छोड़ दिया। वे अन्य युद्ध क्षेत्रों में विलीन हो गए। चमकदार और जगमगाते स्वर्गीय गुंबद के नीचे सैकड़ों युद्ध क्षेत्र थे। हर जगह खूनी लड़ाई हो रही थी। शैतान दाव विशेषज्ञ और परीक्षा शिष्य अभी भी जमकर लड़ रहे थे, जब तक कि उनमें से एक की मृत्यु नहीं हो गई। चियांग झान ने अपना दिमाग खपाया, लेकिन अंत में वह अभी भी याद नहीं कर सका कि यह अजीब युवक कौन था। अंत में वह अपना समय बर्बाद करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। वह किससे प्यार करता था? जब तक दूसरा पक्ष उसे उकसाता नहीं था, तब तक हर कोई अपने काम से मतलब रखता था। इसके विपरीत, अगर दूसरा पक्ष कोई कदम उठाने की हिम्मत करता, तो वह भी विनम्र नहीं होता। एक विचार के साथ चियांग झान की आकृति चमक उठी और शैतान दाव विशेषज्ञ का वध करते हुए युद्ध के मैदान में भाग गई। इससे बचा नहीं जा सकता था। हालांकि स्वर्गीय गुंबद उससे बस कुछ इंच की दूरी पर था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि सैकड़ों हजारों शैतान दाव विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए लोगों के समुद्र ने उसका रास्ता रोक दिया था। अगर वे आकार बदलने वाले चरण की सील तोड़ना चाहते थे, तो वे केवल अपने रास्ते को मार सकते थे। इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके अलावा उसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई का सामना करना आसान नहीं था। चियांग झान स्वाभाविक रूप से अपने रास्ते को मारना चाहता था और इस अवसर का उपयोग अपने वध करने वाले कृपाण के इरादे को 50% तक बढ़ाने के लिए करना चाहता था। फ्लाइंग ड्रैगन स्वर्ग में है। धमाका! चियांग झान शैतानों की भीड़ में घुस गया और मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वह नदियों को निगल सकती थी और शून्य को चकनाचूर कर सकती थी।
उसके मुक्के की बढ़ती ताकत एक उफनती धारा की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, जिससे पूरा दृश्य जलमग्न हो सकता था। असीम ऊर्जा आकाश में 10,000 फीट लंबे क्रूर दिव्य ड्रैगन में संघनित हो गई। इसने अपना सिर और पूंछ हिलाते हुए आसपास के क्षेत्र में चक्कर लगाया। इसकी अद्वितीय गति सभी भूतों और देवताओं को चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। आह! भयानक ड्रैगन की दहाड़ ने 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी को हिला दिया। यह हजारों मील तक शून्य में गूंजता रहा, जिससे अनगिनत शैतान दाव विशेषज्ञ मौके पर ही मारे गए। पूरा युद्धक्षेत्र विस्फोट की तरह लग रहा था। यह बेहद अराजक था। शैतानों का समूह चौंक गया। उन्हें लगा कि उनकी हिम्मत फटने वाली है। अंतहीन शैतान दाव विशेषज्ञ ज्वार की लहर की तरह पीछे हट गए। किसी ने चियांग झान से लड़ने की हिम्मत नहीं की। खून ने उजाड़ भूमि को दाग दिया। चियांग झान आगे बढ़ते हुए एक ड्रैगन या बाघ की तरह था। उसने लगातार स्वर्गीय ड्रैगन मुट्ठी की पहली 3 चालों को जारी रखा, जिससे खूनी तूफान पैदा हो गया। उसने पिछले कुछ दिनों में तकनीक को समझने में बिताया था। इस तथ्य को छोड़कर कि उसने पैतृक ड्रैगन को रक्त अर्पण का सही अर्थ नहीं समझा था, वह अन्य 3 चालों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम था। बाकी 3 चालों की ताकत बेजोड़ थी और यह टेंगलूंग द्वारा पहले इस्तेमाल की गई चालों से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। हमलों की मारक क्षमता पूरी तरह से गड़बड़ थी। हांग! धरती को हिला देने वाली ध्वनि लगातार हवा में फैल रही थी। घनी ऊर्जा एक ही समय में हजारों ज्वालामुखियों के फटने जैसी थी। अरबों तारे एक साथ फट गए, जिससे आकाश और पृथ्वी नष्ट हो गए। पहाड़ ढह गए। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया ने अपने अंत का स्वागत किया हो। निरंतर नरसंहार में चियांग झान को लगा कि उसके शिखर वध कृपाण इरादे का 40% अधिक से अधिक संघनित हो रहा था। यह मजबूत और मजबूत होता जा रहा था, और यह स्पष्ट था कि यह एक रहस्यमय परिवर्तन से गुजरा था, जैसे कि यह कुछ भी नहीं से कुछ बना रहा हो। इसने एक लंबी कृपाण बनाई थी जो 3 फीट से अधिक लंबी थी। इसका पूरा शरीर लाल और काला था और इससे खूनी चमक निकल रही थी। यह वध के एक अद्वितीय हथियार की तरह था जिसने अरबों लोगों का वध किया था। हालांकि केवल मूठ ही एक भौतिक वस्तु की तरह ठोस थी और निगलने और काटने पर यह बिखर जाती थी। यह हमेशा बदलती रहती थी। चियांग झान अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता था कि वध कृपाण इरादे में परिवर्तन हो रहा था। निगलने वाला मुंह और कृपाण की धार कब एक सच्चे रूप में संघनित होगी? एक बार जब यह बिखरना बंद हो जाता है, तो यह 50% तक पहुंच जाएगा। उस समय वह उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी का सच्चा राजा बन जाएगा, चारों समुद्रों का शासक। वह दुनिया को नीची निगाह से देखेगा। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान ने शैतान दाव विशेषज्ञ का वध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी समय उसने गुप्त रूप से स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक को उजागर किया, जो आसपास के क्षेत्र में बह रहे रक्त को दिव्य मार्शल संप्रदाय द्वारा दिए गए टोकन में अवशोषित करता था और पागलपन से योगदान बिंदुओं को लूटता था। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भीषण खूनी लड़ाई पहले ही 6 घंटे से अधिक समय तक चल चुकी थी। न केवल चियांग झान को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, वह और अधिक शक्तिशाली होता गया। उसके निर्मम वध के तहत हजारों शैतान दाव विशेषज्ञ मारे गए। उस पर लगी चोटों की संख्या अनगिनत थी। उसी समय चियांग झान को लगा कि वध करने वाले कृपाण इरादे से संघनित रक्तलाल लंबी कृपाण लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। यह किसी भी समय 50% से अधिक टूट सकती थी और उसके टोकन पर योगदान बिंदु भी 80,000 से अधिक हो गए थे। शैतान दाव विशेषज्ञ को मारने से प्राप्त योगदान बिंदुओं को शामिल करते हुए कुल 1 लाख से अधिक अंक थे। जहां तक धन की बात है, चियांग झान ने पहले ही इसमें रुचि खो दी थी, क्योंकि हालांकि शैतान दाव विशेषज्ञ ने काफी संख्या में शिष्यों को मार डाला था, लेकिन उसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकांश संग्रहण अंगूठी निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर थे और सभी प्रकार की पीली श्रेणी के शीर्ष स्तर की साधना तकनीकें थीं। उच्च श्रेणी की आत्मा की गोली, शीर्ष श्रेणी की आत्मा कलाकृतियां और अन्य साधना संसाधन उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थे।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पहले ही आकाश के गुंबद की तरह दिखने वाले प्रकाश के पर्दे के नीचे भाग गया था। इसके अलावा उसने अभी अभी कुछ शिष्यों को प्रकाश के पर्दे को तोड़कर उसमें प्रवेश करते देखा था। कहने की जरूरत नहीं है, यह आकार परिवर्तन चरण क्षेत्र की बाधा होनी चाहिए। अवसर उसके सामने था। जब तक वह सील तोड़ सकता है, दिव्यकोर चरण क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और 10 शैतान राजाओं में से एक को मार सकता है, वह एक बुजुर्ग का शिष्य बनने में सक्षम होगा। चियांग झान का दिमाग चकरा रहा था। वह हिचकिचा रहा था कि क्या उसे इस विशाल लड़ाई का लाभ उठाकर 50% वध कृपाण इरादे को तोड़ना चाहिए या जितनी जल्दी हो सके 10 शैतान राजाओं को मारना चाहिए। ठीक इसी समय एक अचानक परिवर्तन हुआ। धमाका! एक अतुलनीय रूप से मजबूत हत्या का इरादा, एक उफनती हुई ज्वार की तरह, चियांग झान के शरीर पर एक विकट तरीके से टूट पड़ा। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी अतुलनीय रूप से तेज आंखों की जोड़ी एक गुलाबी आकृति को घूर रही थी। कुछ 100 मीटर दूर घनी भीड़ में शैतान दाव विशेषज्ञ राक्षसी युवक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वह इत्मीनान से टहल रहा था और किसी भी चीज से प्रभावित नहीं लग रहा था। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाली अजय आभा ने अनगिनत शैतान दाव विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया था। परीक्षा के शिष्यों ने उनके लिए एक रास्ता खोल दिया। कुछ शैतान दाव विशेषज्ञ और परीक्षा शिष्यों की प्रतिक्रियाएं थोड़ी धीमी थीं। वे शक्तिशाली आभा से उड़ गए और जमीन पर उतरने से पहले ही वे मांस और खून के टुकड़ों में फट गए थे। वे एक हिंसक मौत मर गए थे। जल्दी करो, रास्ते से हट जाओ, यह गुलाबी राक्षस है। किसी ने अचानक राक्षसी युवक की पहचान ली और चिल्लाया। तुरंत आसपास के सभी शैतान दाव विशेषज्ञ और परीक्षा शिष्य पीछे हट गए। एक सुगंधित हवा बही और युवक चियांग झान के सामने प्रकट हुआ। तो यह गुलाबी राक्षस है। जब चियांग झान ने आसपास के लोगों की चीखें सुनी तो उसे तुरंत गुलाबी राक्षस की पहचान याद आ गई। यह व्यक्ति उत्तरी सागर की विलक्षणता रैंकिंग में 8वें स्थान पर था और उसका नाम आसमान में सूरज की तरह दूर दूर तक फैल गया था। ऐसा कहा जाता था कि यह व्यक्ति एक दुष्ट साधना तकनीक का अभ्यास करता था और उसका व्यक्तित्व एकाकी था। वह न तो पुरुष था और न ही महिला, और वह अक्सर बिना किसी कारण के लोगों को मार डालता था। वह एक खूनी और क्रूर आदमी था। वह बेहद निर्दयी था और वह निश्चित रूप से एक राक्षस था जो लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर सकता था। चियांग झान, क्या तुम अब भी मुझे पहचानते हो? उसके मुंह से एक तीखी, अजीब और तेज आवाज निकली। उसने अपने माथे के सामने अपने लंबे बालों को सहलाया और अपने गुलाबी कपड़ों को ठीक किया। उसकी हरकतें कुछ हद तक आकर्षक थीं, लेकिन उसकी आंखें खून की लाल रोशनी से टिमटिमा रही थीं। उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। मैंने स्वाभाविक रूप से गुलाबी राक्षस के महान नाम के बारे में सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं। चियांग झान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गुलाबी राक्षस, हा 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 हा। गुलाबी राक्षस अचानक आसमान की ओर हंस पड़ी। उसकी अजीब हंसी एक महिला की हंसी से भी ज्यादा तीखी थी। यह रात में जागने वाले उल्लू के रोने से लगभग अलग नहीं थी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके चेहरे पर जो मेकअप उसने सावधानी से बनाया था, वह ऐसी रेखाओं में बदल गया था जो अवर्णनीय रूप से राक्षसी लग रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे भूल जाओगे। यह अफसोस की बात है कि मैं पिछले कुछ सालों से हर दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। मैं हर रात तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। यहां तक कि मेरा सपना भी तुम्हारी परछाई है। गुलाबी राक्षसी बुदबुदाई। उस भयावह आवाज में अंतहीन नफरत थी, मानो वह एक नाराज महिला हो जिसे एक बेरहम आदमी ने छोड़ दिया हो, जिससे किसी का दिल धड़क उठता हो और उनकी हिम्मत टूट जाती हो। लिंग युन। चियांग झान ने गुलाबी राक्षसी को ध्यान से देखा और जितना उसने देखा उतना ही वह उससे परिचित होता गया। अचानक उसके दिमाग में एक आकृति कौंधी और उसने उसे पहचान लिया। डोंगटियन के अधीन गुलाबी राक्षस वास्तव में अतीत में समृद्ध बल साम्राज्य के 4 महान परिवारों में से एक था। लिंग परिवार का युवा स्वामी, लिंग यू, उसका बहुत बड़ा दुश्मन भी था। जब चियांग झान स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में शामिल हुआ, तो इस आदमी ने उसे अनगिनत बार धमकाया था। बाद में
उसने अनजाने में परिवार की विरासत प्राचीन जेड को सक्रिय कर दिया और कुलपति चियांग की विरासत अविनाशी युद्ध राजा मंत्र प्राप्त कर लिया। उसने आधिकारिक तौर पर मार्शल पथ में कदम रखा और एक मार्शल कलाकार बन गया। संयोग से लिंग यू ने उसे उकसाया। मौके पर उन दोनों के बीच एक तीव्र संघर्ष छिड़ गया। हालांकि चियांग झान उस समय पल्स ओपनिंग स्टेज की पहली परत पर ही था, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा जोरदार थी और उसने एक ही मुक्का मारकर लिंग युन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। शुरू में उसने अपनी नाराजगी को दूर करने की योजना बनाई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग युन उसे धमकी देने के लिए इतना लापरवाह होगा। अंत में उसने गुस्से में लिंग युन की जीवन रेखा तोड़ दी। इस प्रकार लिंग युन के दो भाइयों लिंग फेंग ने पागलों की तरह जवाबी हमला किया। उसने लगभग उसे जानलेवा खतरा पहुंचा दिया। हालांकि लिंग युन उस समय से गायब हो गया था जब तक कि लिंग परिवार को चियांग झान ने उखाड़ फेंका और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद चियांग झान सत्ता में आया और एक के बाद एक 4 युवा मास्टर्स को हराया। 4 युवा मास्टर्स ने कानून प्रवर्तन एल्डर को खत्म कर दिया था और समृद्ध बल साम्राज्य में नंबर 1 विशेषज्ञ बन गए थे। वह लिंग युन के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा इतनी होगी। वे वास्तव में फिर से लिंग युन से मिले। इसके अलावा लिंग युन पहले से ही राक्षस का एक क्रूर और क्रूर प्रशंसक बन चुका था। हालांकि कुछ वर्षों के बाद लिंग युन ने एक अजीब पोशाक पहन रखी थी। वह न तो एक पुरुष था और न ही एक महिला। वह पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे पहचान नहीं पाया। चियांग झान, तुमने मुझे आज जैसा बना दिया। फिर से तुमने मेरे लिंग परिवार के सभी लोगों को मार डाला है। आज हमें इस हिसाब को चुकाने का समय आ गया है। लिंग युन ने ठंडी मुस्कान दी। वह वास्तव में अपनी भावनात्मक स्थिति से शांत हो गया था। वह अब पहले जैसा घमंडी नहीं था। वह बहुत अधिक गहरा हो गया था। वह अथाह भी लग रहा था। चियांग झान का दिल एक ब्लेड की तरह तेज था। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसका दिल अतुलनीय रूप से गंभीर था। उसके सामने लिंग युन ने उसे एक बहुत ही खतरनाक एहसास दिया, जैसे कि एक आदिम अजगर। लिंग युन, अतीत आसमान में धुएं की तरह है, तुम्हें मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम, आखिरकार, एक युवा राजा हो जिसकी प्रतिष्ठा अभी बेमिसाल है। हालांकि तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन तुमने इससे असीम लाभ भी प्राप्त किए हैं। तुम भविष्य में अच्छी तरह से खेती क्यों नहीं करते और एक उज्ज्वल भविष्य क्यों नहीं बनाते? चियांग झान ने आह भरी और कहा, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अगर तुम बदला लेने पर अड़े रहे। मुझे डर है कि लिंग परिवार की आखिरी वंशावली हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। क्या ऐसा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। लिंग युन की पतली भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और उसकी आंखों में एक जलती हुई लड़ाई की भावना प्रकट हुई। यह सही है। तुम्हारी वर्तमान ताकत अथाह है, लेकिन मुझे तुम्हें मारने का पूरा भरोसा है। मर जाओ। यह कहने के बाद उसने मुक्का मारा और उसके मुक्के की ताकत ने आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। इसने शून्य को चकनाचूर कर दिया, जो चरम सीमा तक चौंकाने वाला था। यह मुक्का सरल और साधारण था, लेकिन इसमें हिंसक ऊर्जा थी। पूरा आकाश नष्ट हो गया और पृथ्वी ढहती रही। पृथ्वी की आग और लावा आकाश में उछले और असीम ऊर्जा उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि यह आकाश को डुबो देगा और यहां तक कि आकाश जैसा सीलिंग अवरोध भी टूट गया। गति बेजोड़ थी। क्या हो रहा है? गुलाबी राक्षस और चियांग झान के बीच संघर्ष क्यों है? अब देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला है। ड्रैगन और बाघों के बीच एक भयंकर लड़ाई, शिखर पर एक लड़ाई। यह देखने लायक है। चियांग झान और लिंग युन से 100 मीटर से भी कम दूरी पर, स्वर्गीय गुंबद जैसे सीलिंग बैरियर के नीचे, सुनहरे कपड़े पहने युवा, सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवा सभी उत्साहित थे। वे सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। शुरू में वे दिव्य कोर स्टेज में प्रवेश करने और 10 शैतान राजाओं को मारने की जल्दी में थे। हालांकि जब उन्होंने जीवंत दृश्य देखा तो वे तुरंत रुक गए। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि लिंग युन था।
यह उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 8वें नंबर का प्रतिभाशाली व्यक्ति गुलाबी राक्षस भी था। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, जिसने दुनिया को हिला दिया। वह निश्चित रूप से उत्तरी सागर डोमेन में युवा पीढ़ी का राजा था। उसने सभी को नीचा देखा और चियांग झान ने एक बार टेंग लुंग को हराया था, जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 10वें स्थान पर था। वे दोनों असाधारण थे। इन दो पुरुषों के बीच तीव्र संघर्ष ने स्वाभाविक रूप से लोगों को इसके लिए उत्सुक कर दिया। इसके अलावा दिव्य कोर स्टेज क्षेत्र में अनगिनत दिव्य कोर स्टेज शैतान दाव विशेषज्ञ कैद थे, भले ही वे क्षेत्र में प्रवेश कर गए हों। इसलिए 10 शैतान राजाओं को ढूंढना आसान काम नहीं था। इसलिए सुनहरे कपड़े पहने युवा, सफेद कपड़े वाले युवा और काले कपड़े वाले युवा के पास युद्ध देखने के लिए रुकने का समय था। इसके अलावा 10 शैतान राजाओं को मारने के लिए पर्याप्त ताकत की आवश्यकता थी। हालांकि इस बार दिव्य मार्शल संप्रदाय के मूल्यांकन में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग भाग ले रहे थे। छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, लेकिन उनमें से बहुतों के पास इतनी दुर्जेय ताकत नहीं थी। 3 महान युवा विशेषज्ञ चियांग झान और लिंग यू को बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। शैतान दाव विशेषज्ञ और परीक्षा शिष्य जो आसपास की युद्ध के मैदान पर तीव्रता से लड़ रहे थे, वे भी चियांग झान और लिंग युन द्वारा उत्सर्जित अजय आभा से चौंक गए। यह विशेष रूप से तब हुआ जब लिंग युन ने उन्हें एक ही मुक्का मारकर मार डाला। मुक्के के बल ने जमीन को हिला दिया और शून्य को तोड़ दिया, जिससे सभी को खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। वे सभी लड़ना बंद कर दिया और जल्दी से पीछे हट गए। एक पल में चियांग झान और लिंग युन के चारों ओर एक शून्य बन गया। चियांग झान, आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। लिंग युन की आंखें ठंडी थीं और उसकी निगाहें भयंकर और निर्दयी थीं। उसने एक तीखी और अजीब दहाड़ लगाई। उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय दिव्य शक्ति उत्सर्जित कर रहा था और उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल रही थी। उसने सभी को नीचे देखा और लगातार अपनी मुट्ठी की ताकत को मजबूत किया। उसकी भयानक मुट्ठी की ताकत एक उफनती हुई ज्वार की तरह थी। यह पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो सकता था, और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। उसकी 2 तीखी और तीखी आंखें लिंग युन को घूर रही थीं। उसने चकमा नहीं दिया या टालमटोल नहीं किया। उसने खुद को बचाने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। उसकी मुट्ठी की अजय शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। आकाश फट गया और धरती फट गई। उसकी मुट्ठी की भयानक शक्ति एक फटते ज्वालामुखी की तरह थी। यह स्वर्ग की 9वीं परत को नष्ट करने वाला था। गड़गड़ाहट। एक बहरा विस्फोट हुआ। आकाश चकनाचूर हो गया और जमीन ढह गई। यहां तक कि दूर स्थित कुछ पर्वत शिखर भी मौके पर ही ढह गए। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। फिर से दृश्य को देखने पर चियांग झान और लिंग युन बराबरी पर थे। वास्तव में कोई विजेता या हारने वाला नहीं था। वे अभी भी एक भयंकर टकराव में थे। भयानक आभा हिंसक रूप से टकरा रही थी। आसपास की हवा और बादल अराजकता में थे। हवा उबल रही थी और अंतरिक्ष की परतें नष्ट हो गई थीं। आसपास के विशेषज्ञ सभी हैरान थे। चियांग झान और लिंग युन बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक सामान्य आदान प्रदान में किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग भी नहीं किया। उन्होंने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया था। ये दोनों व्यक्ति वास्तव में उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के राजा कहलाने के योग्य थे। वे वास्तव में शक्तिशाली थे और अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहते थे। सुनहरे कपड़े पहने युवा, सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक की आंखें चमक उठीं। उनके शरीर से एक धरती को हिला देने वाला युद्ध का इरादा उभरा और आसमान में उड़ गया। मैंने सुना है कि आपने एक बार टेंग लुंग को हराया है। आप वास्तव में असाधारण हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप एक चींटी की तरह हैं। लिंग युन ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। हालांकि उसे अभी मुक्का मारने से कोई फायदा नहीं हुआ, फिर भी उसे विश्वास था कि वह को हराने में सक्षम होगा। उसकी क्यूई बढ़ गई। उसकी लड़ाई की भावना उग्र थी और एक अद्वितीय ऊर्जा लगातार उत्सर्जित हो रही थी। उसके चारों ओर स्थानिक दरारें टूटे दर्पण की तरह अंतहीन रूप से फैली हुई थीं।
महान पंचतत्व दिव्य मुट्ठी, लिंग युन ने दहाड़कर फिर से हमला किया। उसकी मुट्ठी सफेद रोशनी से भर गई। हरा, काला, लाल, पीला, 5 रंगों वाली रोशनी धधक रही थी। यह इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी, मानो सूरज आसमान में ऊपर हो और मानो कोई उल्का गिर गई हो। शक्तिशाली ऊर्जा लुढ़कती हुई और उछलती हुई क्षितिज पर फैल गई। चियांग झान ने अपने दिल की गहराई से एक तीव्र खतरनाक आभा को बाहर निकलते हुए महसूस किया। लिंग युन का यह मुक्का सरल नहीं था। यह पीले स्तर का युद्ध कौशल नहीं था, लेकिन कम से कम जुआन स्तर का निम्न स्तर का युद्ध कौशल था। शक्ति असीम थी। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। तुरंत उसने स्वर्गीय ड्रैगन मुट्ठी को छोड़ दिया। उड़ता हुआ ड्रैगन स्वर्ग में है। चियांग झान ने दूसरा मुक्का मारा। उसके मुक्के की असीम शक्ति एक बाढ़ की तरह थी जिसने अभी अभी एक बांध तोड़ा हो। मुक्के की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि यह पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। यह आकाश में फैल गया और जोरदार ऊर्जा हवा में दसियों हजार मीटर लंबी एक लंबी रेखा में संघनित हो गई। क्रूर और क्रूर दिव्य ड्रैगन ने अपना सिर और पूंछ हिलाते हुए 9 स्वर्गों में फैल गया। यह एक अदम्य और दबंग आभा थी। भूत चिल्लाएं और भूत घबराकर चिल्लाए। दहाड़, दहाड़। आत्मा को झकझोर देने वाली ड्रैगन की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी, पूरी दुनिया हिल गई। भयानक ध्वनि तरंगों ने आकाश में बादलों के समुद्र को चकनाचूर कर दिया। लड़ाई को देख रहे अनगिनत विशेषज्ञों का खून खौल उठा। उनके दिमाग में अराजकता थी और यहां तक कि उनकी आत्माएं भी लगभग टूट गई थीं। गड़गड़ाहट। हवा में एक और धरती को हिला देने वाली आवाज गूंजी। बेजोड़ मुट्ठी की ताकत दिव्य ड्रैगन से टकराई। हिंसक ऊर्जा ने हर जगह तबाही मचाई, आकाश जैसी सीलिंग बाधा को मारा और अनगिनत दरारें दिखाई दी। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। चियांग झान और लिंग यू के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद की स्थिति ही डेविल सीलिंग स्पेस में शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज की बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। इससे पता चलता है कि वे कितने शक्तिशाली थे। हर कोई इस दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई को उत्साह से देख रहा था। वे बेहद हैरान थे। कितनी शक्तिशाली ताकत है। उसने वास्तव में जुआन स्तर का युद्ध कौशल विकसित किया है। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास और कौन से तुरुप के पत्ते हैं। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई मेरी कल्पना से कहीं अधिक कठिन होने वाली है। चियांग झान की आंखों में एक गंभीर भाव चमक उठा। वह अब एक शीर्ष शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज छठी परत योद्धा था। उसने जो स्वर्गीय ड्रैगन मुट्ठी का इस्तेमाल किया वह भी जुआन स्तर का निम्न स्तर का युद्ध कौशल था। यह बेहद शक्तिशाली और दबंग था। इसकी शक्ति बेजोड़ थी। अगर यह टेंगलुंग होता तो वह इसे एक ही मुक्का से तुरंत मार सकता था। यहां तक कि न्यूहेंग, जिसके पास आधा खजाना शरीर था, भी गंभीर रूप से घायल हो जाता। हालांकि लिंग यू आसानी से इसका बचाव करने में सक्षम था। आसानी से, उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। इस बिंदु से चियांग झान को समझ में आ गया कि उत्तरी सागर के प्रोडिजी रैंकिंग में शीर्ष 10 विशेषज्ञों के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। दूसरों का तो कहना ही क्या, लिंग युन की ताकत कम से कम 2 न्यूहेंग के बराबर थी। यहां तक कि वह उसे कम आंकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मुट्ठी तकनीक बुरी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई ऐसा खजाना है जो इसकी शक्ति को बढ़ा सकता है। लिंग युन की आंखें ठंडी थीं और वह खुद से ठंडे स्वर में बुदबुदा रहा था। फिर उसने दोनों हाथों से हवा को पकड़ा। उसने सितारों की तरह चमकते हुए 2 रंगीन बॉक्सिंग दस्ताने निकाले। इसने दुनिया को अपना रंग खोने पर मजबूर कर दिया। एक अनमोल हथियार के अनोखे दबाव ने तुरंत चियांग झान के शरीर को घेर लिया। चियांग झान मन ही मन हैरान था। न केवल लिंग युन शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास एक अनमोल हथियार भी था, बॉक्सिंग दस्ताने। उसकी नींव गहरी थी और बहुत कम लोग उसकी तुलना कर सकते थे। हालांकि वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसकी लड़ाई की मंशा आसमान छू रही थी। उसका लंबा और सीधा शरीर थोड़ा कांप उठा। घनी सुनहरी रोशनी चिलचिलाती धूप की तरह फूट पड़ी। आकाश और पृथ्वी लाल सुनहरे प्रकाश की एक परत में ढक गए। सिर्फ इन 2 खजानों और बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ आप कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे।
चलो इसे करते हैं। चियांग झान ने ड्रैगन की तरह लंबी दहाड़ लगाई। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसका पूरा शरीर एक स्वर्ण युद्ध देवता जैसा लग रहा था। उसकी आभा एक उग्र बैल की तरह थी और उसकी महिमा अद्वितीय थी। अजय युद्ध का इरादा 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर छा गया। महान 5 तत्व दिव्य मुट्ठी, 5 तत्व एकीकरण, मार डालो। महान 5 तत्व दिव्य मुट्ठी, 5 तत्व एकीकरण। लिंग यू के मुंह से एक ठंडी और विस्मयकारी आवाज निकली, महान 5 तत्व दिव्य मुट्ठी, 5 तत्व एकीकरण, मार डालो। उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियां धधक रही थीं, सफेद और हरी, काली, लाल, पीली और पीली रोशनी एक साथ इकट्ठी हो गई। वे दिव्य इंद्रधनुष की तरह थे जो सूरज को चीरते हुए निकल रहे थे, और दिव्य दंड स्वर्ग से उतरा जो सूखे खरपतवारों को कुचलने की तरह आसानी से शून्य को चीरता हुआ निकल रहा था। वे चियांग झान पर टूट पड़े। धमाका, 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 धमाका। अगले ही पल चमकदार 5 रंगों वाली दिव्य रोशनी अलग अलग शक्तियों के साथ फूट पड़ी। सफेद दिव्य रोशनी तेज और तीखी थी जो स्वर्ग और धरती को चीरती हुई निकल रही थी। हरी दिव्य रोशनी जीवन शक्ति से भरी हुई थी। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। काली दिव्य रोशनी समुद्र जितनी विशाल थी। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी में लाल दिव्य रोशनी लपटों जितनी गर्म थी। दिव्य रोशनी पहाड़ जितनी भारी थी जो सब कुछ कुचल रही थी। 5 अलग अलग शक्तियां एक साथ मिल गईं, मानो पूरी दुनिया उनमें टकरा रही हो। इसने चियांग झान के शरीर में खून और क्यूई को हिंसक रूप से उबाल दिया। इस पंच की दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और इसकी क्यूई आकाश को चीर कर निकल गई। इस पंच ने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया और दुनिया में सब कुछ नष्ट कर दिया। इस पंच के तहत अंतरिक्ष और समय ढह गए और हवा और बादल बिखर गए। जमीन ढह गई थी और युद्ध के मैदान के सबसे करीब के कुछ शैतान दाव विशेषज्ञ ढह गए थे। परीक्षा के शिष्य सीधे हजारों लोगों में वाष्पीकृत हो गए और यहां तक कि निरंतर पर्वत श्रृंखला भी हिल गई। यह हिंसक रूप से हिलने लगा। विनाश की शक्ति भूत और देवताओं को कांपने के लिए पर्याप्त थी। दुनिया का कोई भी नायक इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस दुनिया को हिला देने वाले प्रहार का सामना करते हुए चियांग झान शांत और संयमित था। उसने गुप्त रूप से अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला को सीमा तक प्रसारित किया और उसकी पीठ से एक विशाल और शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी। यह एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी जो आकाश में बह रही थी। असीम सुनहरी ऊर्जा के भीतर एक अस्पष्ट छाया देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा और बादल चल रहे थे और यह लगातार बदल रहा था। हालांकि छाया का आकार नहीं देखा जा सकता था, फिर भी यह एक भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था जिसने स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष समय को नष्ट कर दिया। यह शरीर की ताकत की सीमा थी। यह क्यूई और रक्त की घटना थी। हालांकि उसने अभी तक अपना असली रूप नहीं दिखाया था, चियांग झान की ताकत पागलपन की हद तक बढ़ गई थी। अविश्वसनीय। उसका अभिमान आसमान छू रहा था और उसका दबंग आभा भारी था। उसकी हर हरकत में एक शुद्ध और हिंसक शक्ति थी, मानो वह पहाड़ों को हिला सकती हो और धरती को चीर सकती हो। इस समय चियांग झान का शरीर आधे कदम के खजाने के दायरे के असीम रूप से करीब था। भले ही यह न्यूहेंग के शरीर जितना मजबूत न हो, फिर भी यह लगभग वैसा ही था। उसके पूरे शरीर पर मांस और खून उभर आया था और उसकी मेरिडियन ड्रैगन की तरह थी। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां उठाईं और आसपास की जगह का एक बड़ा हिस्सा तुरंत ढह गया। ड्रैगन झान तियांकियोंग, उजाड़ भूमि को खून से रंग दिया। चियांग झान को लगा कि उसका शरीर बहुत शक्तिशाली हो गया है और उसने तुरंत अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। राजसी मुट्ठी की शक्ति दो और भी अधिक क्रूर और क्रूर दिव्य ड्रैगन में संघनित हो गई। उन्होंने अपने नुकीले दांत दिखाए और अपने पंजे लहराए, जिससे अंतरिक्ष में चीरफाड़ हो गई। एक विशाल ड्रैगन की पूंछ पूरे क्षेत्र में फैल गई। पूरी दुनिया हिंसक रूप से फट गई। दहाड़, दहाड़, दहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे अरबों दिव्य ड्रैगन एक ही समय में दहाड़ रहे हों। ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिला दिया, भूत चिल्लाए और देवता चिल्लाए।
भयानक ऊर्जा ने आसपास के 2 पहाड़ों को दसियों हजार मीटर तक नष्ट कर दिया। यह अद्वितीय था। अचानक एक चौंकाने वाले विस्फोट ने पूरे दृश्य को झकझोर दिया। इस हमले ने विनाश के परिणाम पैदा किए। आकाश, पृथ्वी, पहाड़ ढह रहे थे और कुछ 100 ली के भीतर युद्ध का मैदान ढह गया। इसने एक विशाल खाई का निर्माण किया जिसके भीतर सैकड़ों हजारों शैतान दाव विशेषज्ञ थे। अनगिनत परीक्षार्थी सदमे में डूबे हुए थे, खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ थे। विशाल ऊर्जा तरंगों ने पूरी दुनिया को घेर लिया। कोई भी इस युद्ध का परिणाम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। यह कितना समय हो गया था? जैसे ही बढ़ती ऊर्जा विलुप्त होने वाली थी, एक ठंडी आवाज सुनाई दी जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। 50% इच्छाशक्ति, भूत कुल्हाड़ी ईश्वरीय कौशल, क्षय उत्पत्ति, स्वर्ग और पृथ्वी संध्या, मार। लिंग यूं का चेहरा उदास था और उसकी आंखें दुष्ट थीं। उसने चियांग झान को ठंडी निगाह से देखा। एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति धीरे धीरे ऊपर उठी और हवा में एक विशाल कुल्हाड़ी में संघनित हो गई। यह 1 लाख फीट लंबी थी और इसने आकाश और पृथ्वी को छेद दिया। विशाल कुल्हाड़ी एक असीम रूप से बढ़े हुए अर्धचंद्र की तरह लग रही थी। प्रकाश ठंडा था और यह आत्मा को झकझोर देने वाला था। पूरे दृश्य में असीम दबाव छा गया। धमाका! जिस क्षण यह विशाल कुल्हाड़ी दिखाई दी, लिंग युन के शरीर से एक धूसर सफेद ऊर्जा फूट पड़ी। इसने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, अंतरिक्ष और समय को घेर लिया। असीम भयावह आभा के कारण शून्य में घने वर्महोल दिखाई देने लगे। जमीन पर मौजूद सभी पौधे और पेड़ मुरझा गए और पूरी दुनिया अपने अंत तक पहुंच गई। यह नष्ट होने वाली थी। यह दृश्य अवर्णनीय रूप से भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे लिंग युन एक शैतान भगवान में बदल गया हो जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। शैतान दाव विशेषज्ञ से भयानक ऊर्जा की एक अंतहीन धारा निकल रही थी। परीक्षा के शिष्य डरे हुए और भयभीत थे। उनकी आत्माएं भयभीत थीं और उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा जैसे उनके शरीर के भीतर की ऊर्जा को किसी अदृश्य शैतान ने निगल लिया है, जिससे उनका शरीर कमजोर हो रहा है। मानो उन पर बिजली गिर गई हो, यहां तक कि उनकी जीवन शक्ति भी तेजी से कमजोर होने लगी। मौत की छाया हर किसी के दिलों में छा गई। कुछ कमजोर शैतान दाव विशेषज्ञ भी शिष्य परीक्षण में भाग ले रहे थे। उनके बाल सफेद हो गए थे और उनके चेहरे पर झुर्रियां देखी जा सकती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक जवान आदमी से एक बूढ़े आदमी में बदल गए हैं जो बुढ़ापे से मर रहा है। वह कभी भी बुढ़ापे से मर सकता है। हर कोई हैरान था। लिंग यूं के शरीर से निकलने वाली भूरी सफेद ऊर्जा बहुत भयानक थी। मानव मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, भूत और देवता भी डर से कांप उठेंगे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी और सब कुछ नष्ट कर सकती थी। कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता था। चियांग झान, क्या तुम क्षयकारी मूल की शक्ति को जानते हो? यह दुनिया की सबसे डरावनी शक्ति थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। सभी जीवित चीजों को नष्ट कर सकती थी। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम मरो, लिंग यूं जोर से हंसा। उसकी आवाज शैतान भगवान की दहाड़ की तरह भयंकर और तीखी थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। उसके पूरे शरीर में भयानक भूरे सफेद ऊर्जा की लहरें उठीं। उसकी दुष्ट आंखों में एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी, मानो उसने चियांग झान की हत्या का दुखद दृश्य पहले ही देख लिया हो। अगले ही पल उसने भूरे सफेद ऊर्जा को सीमा तक प्रसारित किया और उसे अपनी इच्छाशक्ति के 50% से बनी विशाल कुल्हाड़ी में मिला दिया। इसने आकाश को चीर दिया और अंतरिक्ष और समय को चकनाचूर कर दिया और चियांग झान पर भयंकर वार किया। यह कुल्हाड़ी अप्रत्याशित और अप्रत्याशित थी। यह एक झटके में आ गई और इससे बचना असंभव था। इस कुल्हाड़ी ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया, देवताओं और शैतानों को मार डाला और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गई। इस कुल्हाड़ी के नीचे स्वर्ग और पृथ्वी का क्षय हो गया और सभी जीवित चीजें मर गईं। पूरी दुनिया साफ हो गई लग रही थी। जीवन का एक भी निशान नहीं था और हर जगह एक मौत जैसी शांति थी। आह! लिंग युन ने वास्तव में क्षय मूल शक्ति को समझ लिया था।
सुनहरे वस्त्र पहने युवक, सफेद वस्त्र पहने युवक और काले वस्त्र पहने युवक ने एक स्वर में कहा। तीनों युवा विशेषज्ञों के भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी साधना को सीमा तक आगे बढ़ाया। उनके चारों ओर एक मोटा रक्षात्मक घेरा स्थापित किया गया था, जो क्षय मूल ऊर्जा के आक्रमण को रोक रहा था। हर कोई इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। लिंग युन का हमला इतना विनाशकारी था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। यह अत्यंत दुष्ट था और कोई भी शक्ति नहीं थी जो इससे बचाव कर सके। अब तक युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। चियांग झान बहुत बुरी स्थिति में था। वह मौके पर ही मारा जा सकता था और अपने जीवन के बाकी समय के लिए मर सकता था। हर किसी के मन में लिंग युन जैसा ही विचार था। उन सभी को लगा कि चियांग झान के लिए इस कुल्हाड़ी के प्रहार से बचाव करना असंभव था, क्योंकि क्षय मूल की शक्ति बहुत भयानक थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी को भी नष्ट कर सकती थी। दुनिया के सभी जीव समाप्त हो चुके थे। चाहे चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह फिर भी मर जाएगा। मूल ऊर्जा। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग यू ने मारने के लिए चिल्लाया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तो ऐसा ही है। हालांकि चियांग झान को क्षयकारी मूल की शक्ति के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह लिंग यू के शरीर से निकलने वाली धूसफेद ऊर्जा को स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करते हुए महसूस कर सकता था। यह वधमूल से भी अधिक शक्तिशाली थी। वह हैरान होने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह यह भी बता सकता था कि लिंग यू ने एक भयानक मूल ऊर्जा को समझ लिया था। उसके पास उसकी चेतना का 50% था, लेकिन इसे केवल 2 बार ही स्टैक किया जा सकता था। हालांकि यह पूरी तरह से उसकी अपनी चेतना में विलीन नहीं हुई। इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। अन्यथा उसे डर था कि केवल जूहे कियानलोंग, जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग के शीर्ष 4 में स्थान पर था, ऐसा करने में सक्षम होगा। तलवार। एक अधिपति न्यू बियाओ। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर भी लिंग युन का हमला बेहद भयानक था। यह दिव्यकोर स्टेज विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। उदाहरण के लिए टेंग लूंग और न्यू हेंग मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो जाते। भले ही वे मरते नहीं, फिर भी वे घायल हो जाते। 40% शिखर वध कृपाण इरादा विस्फोट। जब उसका दिमाग दौड़ रहा था, चियांग झान को पता था कि लिंग युन ने पहले ही अपना सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर लिया था। इस लड़ाई का नतीजा सामने आने वाला था। अगर वह स्वर्गीय ड्रैगन मुट्ठी से लड़ने के लिए केवल अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति पर निर्भर करता, तो वह सबसे अधिक संभावना है कि वह इसका बचाव नहीं कर पाएगा। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक ऐसी शक्ति को छोड़ दिया जो स्वर्ग और पृथ्वी को काट सकती थी। एक कृपाण इरादा जो सभी जीवित चीजों को नष्ट कर सकता था। एक कृपाण इरादा जो सभी जीवन को नष्ट कर सकता था। धमाका। संघनित वध कृपाण अभिप्राय मक्खन को चीरता हुआ एक गर्म चाकू की तरह था, जो आकाश को चीरता हुआ सीधे 9 स्वर्गों में जा गिरा। यह हवा में एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड में संघनित हो गया, जिसका पूरा शरीर लाल और काला था। खूनी रोशनी एक दिव्य हथियार की तरह टिमटिमा रही थी, जिसने अभी अभी एक अद्वितीय शैतान को मार डाला था। हालांकि कृपाण का हैंडल निगल लिया गया था। कृपाण का शरीर ठोस था, लेकिन कृपाण की नोक इकट्ठा होकर बिखर जाती थी। जाहिर है, यह अभी तक पूरी तरह से संघनित नहीं हुआ था। वध कृपाण अभिप्राय और यह 40% के शिखर पर पहुंच गया है। यह किसी भी समय 50% को तोड़ सकता है। सुनहरे कपड़े पहने युवा, सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक ने एक बार फिर चिल्लाया। उनकी प्रत्येक आंख डर से चियांग झान पर टिकी हुई थी। वे सभी अपनी बुद्धि से डर गए थे। उनके दिल डर से भर गए थे। वे अपने दिल की गहराई से मारे जाने के डर को महसूस कर सकते थे। हजारों शैतान दाव विशेषज्ञों की आत्माएं भयानक कृपाण इरादे से मारी गईं, जिससे वे हिंसक मौत मर गए। हालांकि परीक्षा शिष्य सुरक्षित और स्वस्थ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान कृपाण इरादे को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम था। वह लिंग युन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, जो कि सिर्फ एक आधा अधूरा शिष्य था। एक बार जब वध कृपाण इरादे को मुक्त कर दिया गया, तो यह दुनिया को नीचे की ओर देखता था और अजेय था। धमाका।
धमाका। इस समय एक आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट हुआ, जैसे आकाश ढह गया और धरती धंस गई। हवा और बादल बिखर गए और हवा में विस्फोट हो गया। पूरी दुनिया वध की भयावह आभा से भर गई और यह बेहद भयानक था। 40% वध की चरम कृपाण मंशा, यह कैसे संभव है? लिंग युन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं और उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। वह खुद से ऐसे बात कर रहा था जैसे वह सपने में खुद से बात कर रहा हो। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। लिंग युन, नरक में जाओ। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा दिखाई दी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वध करने वाले दिव्य ब्लेड को सक्रिय किया, जो उसके चरम वध करने वाले कृपाण इरादे के 40% से संघनित था, और आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। वध करने वाले भूत देवता ने आकाश से गिरे विशाल कुल्हाड़ी पर वार किया। तुरंत कृपाण और कुल्हाड़ी टकराई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। अद्वितीय वध करने वाले दिव्य कृपाण ने विशाल कुल्हाड़ी को सड़ी हुई लकड़ी की तरह काट दिया। न केवल यह कमजोर नहीं हुआ, बल्कि यह और भी भयंकर हो गया, जैसे कि कोई दिव्य दंड शून्य को चीर रहा हो। यह लिंग युन के शरीर पर उतरा। यह एक वध करने वाला कृपाण इरादा हमला था। यह न केवल एक मार्शल कलाकार की महत्वपूर्ण ऊर्जा और जीवन शक्ति को मार सकता था, बल्कि यह आत्मा को भी मार सकता था। एक बार चोट लगने के बाद बचने की संभावना बहुत कम थी। मास्टर, मुझे बचा लो। लिंग युन बहुत भयभीत था। उसका चेहरा राख जैसा था और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। वह तूफान में एक गौरिया की तरह था, हिंसक रूप से कांप रहा था। वह पागलों की तरह चिल्लाया और एक धरती को हिला देने वाली काली हवा का प्रवाह तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गया। एक उफनती लहर की तरह धुआं आसमान में उठ गया, जिससे पूरा आसमान टुकड़ों में बिखर गया। यह टुकड़ों में बिखर गया। असीम काली क्यूई के भीतर एक विशाल ताड़ का पेड़ अस्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया, जैसे कि यह सूर्य और चंद्रमा को पकड़ सकता है, सितारों को कुचल सकता है और 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी को फाड़ सकता है। धमाका। हल्के से झटके से भयानक हाथ ने शिखर वध कृपाण इरादे के 40% से संघनित वध दिव्य कृपाण को नष्ट कर दिया। चियांग झान, मैंने आज तुम्हें कम आंका है। यह लड़ाई यहीं खत्म होगी। मैं तुम्हें अगली बार मार डालूंगा। लिंग युन ने चियांग झान को एक भयंकर नजर से देखा और फिर एक झटके में विशाल पहाड़ों में गायब हो गया। वह चियांग झान से हार गया और लगभग एक घातक संकट का सामना कर रहा था। अगर उसके मालिक के लिए नहीं होता तो लिंग युन निस्संदेह मर जाता। ऐसी परिस्थितियों में उसने भागने में संकोच नहीं किया। लिंग युन का वास्तव में एक मालिक है। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। कुछ ही वर्षों में लिंग युन की ताकत तेजी से बढ़ गई थी। हालांकि यह उसके लिए कोई खतरा नहीं था, फिर भी यह बहुत भयानक था। इसके अलावा अभी अभी दिखाई देने वाली विशाल हथेली में एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञ के पास हो सकता था। कम से कम यह एक क्लेश पतन अवस्था थी। मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ ने उसे बेहद भयभीत कर दिया था। बस एक पल में चियांग झान ने अपना संयम वापस पा लिया था। तो क्या हुआ अगर वह क्लेश पतन अवस्था में था? तो क्या हुआ अगर वह एक मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ था? जब तक वह दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा पास कर सकता था। 10 शैतान राजाओं में से एक को मारने के बाद उसे अपने गुरु के रूप में एल्डर की उपाधि दी जाएगी। वह एक दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ था और यह लिंग युन के गुरु से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, चियांग झान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वे एक चौंकाने वाली रोशनी से चमक उठीं। क्योंकि उसे लगा कि उसके शरीर में अद्वितीय हत्या की मंशा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर से बाहर निकल गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतहीन रूप से फैल गया। भयानक वध करने वाली कृपाण की मंशा हवा में हजारों बार संघनित और संघनित होकर और भी मजबूत होती गई। यह एक बार फिर वध करने वाली कृपाण में संघनित हो गई।
इसका पूरा शरीर प्रकृति की तरह ही प्राकृतिक था। यह मूठ से लेकर मुंह, कृपाण के शरीर और कृपाण की नोक तक एकदम सही था। यह सब असली था। यह वध करने वाली कृपाण की मंशा के 50% को तोड़ने का संकेत था। वध करने वाली कृपाण की मंशा के 40% से 50% तक ऐसा लग रहा था कि एक स्तर का अंतर था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर मापने के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि कृपाण की मंशा का 50% एक विभाजन रेखा थी। इसे तोड़ना बेहद मुश्किल था और सामान्य परिस्थितियों में आत्मा को पोषित करने में माहिर एक प्रतिभाशाली खजाने को परिष्कृत करना, यह केवल पोषण और तड़का लगाने की एक लंबी अवधि के बाद ही किया जा सकता था। बेशक, एक बार जब कोई कृपाण के इरादे के 50% को तोड़ देता है और अपने असली रूप को संघनित कर लेता है, तो शक्ति में जबरदस्त बदलाव आता है, जो बेहद शक्तिशाली हो जाता है। सामान्य कृपाण के इरादों के लिए 50% को तोड़ना बेहद मुश्किल था, वध के कृपाण इरादों की तो बात ही छोड़िए। इस तरह की सफलता हासिल करना बेहद मुश्किल था। हालांकि जब से चियांग झान ने शैतानी सीलिंग स्पेस में प्रवेश किया, तब से वह अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरा था। नरसंहार के तहत उसने वधमूल ऊर्जा की एक नई समझ हासिल की। केवल अब उसने एक ही बार में वध कृपाण इरादे के 50% को तोड़ दिया। इसके अलावा चियांग झान को लगा कि वध कृपाण इरादे के 50% की सफलता का कुछ लेना देना वध दिव्य कृपाण से था, जो अभी विशाल हथेली द्वारा संघनित शिखर वध कृपाण इरादे के 40% से संघनित हुआ था। अन्यथा वह अतीत में क्यों नहीं तोड़ पाया? चाहे जो भी हो, अब उसके पास 50% स्लॉटर सेबर इंटेंट था और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। अब वह उत्तरी सागर के प्रोडिजी रैंकिंग के चौथे स्थान के युवा राजा न्यू बियाओ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। चियांग झान का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था और उसकी अतुलनीय रूप से तेज आंखें पूरे दृश्य को देख रही थीं। किसी ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसका दबंग आभा भारी था और वह अपने सामने की हर चीज को नीची नजर से देखता था। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए पर्याप्त थी। आसमान में स्लॉटर सेबर इंटेंट के 50% से संघनित अद्वितीय दिव्य ब्लेड गूंज रहा था और कंपन कर रहा था। ध्वनि एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी। भयानक स्लॉटर सेबर इंटेंट ने आकाश को चीर दिया और अंतरिक्ष को काट दिया। इसने हवा और बादलों को चकनाचूर कर दिया, सभी जीवन को नष्ट कर दिया, जिससे सभी को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और जीवन शक्ति तेजी से कमजोर होती हुई महसूस हुई। जीवन हवा में तैरती मोमबत्ती की लौ की तरह था, जो किसी भी क्षण बुझने वाली थी। प्लॉप, प्लॉप, प्लॉप। ध्वनि गूंजती रही और हजारों शैतान दाव विशेषज्ञों की आत्माएं मर गईं। बिना कोई आवाज किए शेष शक्तिशाली विशेषज्ञों ने अपनी साधना को सीमा तक धकेल दिया था। वध कृपाण इरादे से बचाव करते हुए वे ज्वार की तरह पीछे हट गए। उपस्थित अधिकांश शिष्य घायल नहीं थे, लेकिन वे सभी हैरान और भयभीत थे। वे चियांग झान को एक विस्मय में देख रहे थे, जैसे कि वे एक विशाल और राजसी दिव्य पर्वत को देख रहे हों, जिस पर वे कभी नहीं चढ़ पाएंगे। 50% वध कृपाण इरादा। इस आदमी के पास एक शक्तिशाली शरीर है और मुट्ठी तकनीक शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता था कि उसके पास एक कीमती कृपाण भी थी जो अतुलनीय रूप से तेज थी। वह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी है, सुनहरे कपड़े पहने युवक ने बड़बड़ाया और उसकी धधकती आंखें दूर से चियांग झान को घूर रही थीं। उसने अजय लड़ाई के इरादे को प्रकट किया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने मुक्का मारा और सील बैरियर को तोड़ दिया, जो आकाश कुंभज जैसा दिखता था। वह दिव्य कोर स्टेज में प्रवेश कर चुका था। सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक ने कुछ नहीं कहा। 4 जोड़ी आंखें चियांग झान को घूर रही थीं। वे सभी एक उग्र लड़ाई के इरादे से भरे हुए थे। उन्होंने चियांग झान को 10 सांसों से अधिक समय तक घूरा, फिर उन दोनों ने अवरोध को तोड़ दिया और बिना किसी निशान के गायब हो गए। चियांग झान ने 3 महान युवा विशेषज्ञों के हाव भाव देखे। ये तीनों पुरुष अद्वितीय रूप से सुंदर थे। वे अद्वितीय और अद्वितीय थे। उनमें से हर एक में अथाह ताकत थी, यहां तक कि लिंग युन से भी अधिक मजबूत। इसके अलावा वे सभी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे। यह सबसे अधिक संभावना इसलिए थी क्योंकि वे उससे सावधान थे।
उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यह स्वीकार करना होगा कि 3 महान युवा विशेषज्ञों की असाधारण दृष्टि थी। सौभाग्य से उन्होंने उसे उकसाया नहीं, अन्यथा वे निश्चित रूप से मौत को आमंत्रित कर रहे होते। चियांग झान अभिमानी और अहंकारी नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह अपनी शक्तिशाली ताकत से जीत जाएगा। 3 महान युवा विशेषज्ञ शक्तिशाली थे, लेकिन उसने जो ताकत अभी अभी प्रकट की थी, वह केवल हिमशैल का सिरा था। आखिरकार उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक युद्ध राजा रक्त रेखा थी। स्वनिर्मित स्लॉटर कृपाण तकनीक भयंकर और भयंकर थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देती थी। खासकर तब जब स्लॉटर कृपाण इरादा 50% तक आगे बढ़ गया था। इसकी शक्ति ने स्वर्गीय ड्रैगन मुट्ठी की पहली 3 चालों को पूरी तरह से पार कर लिया था। अब उसे विश्वास था कि वह दिव्य कोर स्टेज योद्धा की 10वीं परत के शिखर से लड़ सकता है। फिर भी चियांग झान को गर्व और संतुष्टि महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके और न्यू बियाओ के बीच अभी भी एक शिखर युद्ध था। इसके अलावा उसने हमेशा उसी क्षेत्र में अजेय होने के लक्ष्य का पीछा किया था। इस लक्ष्य की खातिर उसे अपनी साधना में कड़ी मेहनत जारी रखनी थी। लगता है कि मुझे भविष्य में अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 5वें स्तर को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चियांग झान ने खुद से कहा कि उसने अपने स्लॉटर सेबर इंटेंट के 50% से संघनित पियरलेस डिवाइन ब्लेड को वापस ले लिया। फिर, जैसे कि वह एक दरवाजा खोल रहा था और घर लौट रहा था, उसने चुपचाप डेविल सीलिंग स्पेस में शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज की बाधा को चीर दिया। एक ही कदम के साथ वह एक शैतान गुफा में प्रवेश कर गया। हाल ही में डेविल सीलिंग स्पेस में बहुत सारी प्रतिभाएं दिखाई दी हैं, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने इतनी सुंदर लड़की देखी है। अब मैं खुद का आनंद ले सकता हूं। डेविल सीलिंग स्पेस, दिव्य कोर स्टेज क्षेत्र। निरंतर पर्वत श्रृंखला में बादलों को चीरती हुई तलवार के आकार का एक विशाल पर्वत। पर्वत शिखर के नीचे एक छोटी सी धारा बह रही थी। स्पष्ट धारा में एक सुंदर चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था और उसकी भौहें तलवारों की तरह थीं। उसकी आंखें सितारों की तरह थीं, उसके चेहरे की विशेषताएं नाजुक थीं और उसकी त्वचा वसा की तरह चिकनी थी। वह बिल्कुल एक विनाशकारी सुंदर महिला थी। वह लिंग पियाओक्सु थी। डेविल सीलिंग स्पेस के आकार परिवर्तन चरण में प्रवेश करने के बाद उसने सभी शैतानों को दूर कर दिया था और अपने रास्ते में सभी बाधाओं को दूर कर दिया था। न केवल उसने 10,000 योगदान बिंदु प्राप्त किए, बल्कि उसका साधना आधार भी छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया था और वह पहले से ही आकार परिवर्तन चरण 7वीं परत में कदम रख चुकी थी। इस समय लिंग पियाओक्सु ने अभी अभी दिव्य कोर स्टेज में प्रवेश किया था और उसने एक क्रिस्टल साफ धारा देखी। यह एक बहते हुए क्रिस्टल की तरह था और वह आराम महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह अपना चेहरा धोना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से इस समय उसके दिल की गहराई से खतरे की एक मजबूत भावना उभरी। अगले ही पल वह खड़ी हो गई। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आंखों में एक अतुलनीय तेज तलवार की रोशनी थी। पहाड़ की चोटी पर टकटकी लगाए उसने काले कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। वह लंबा था, बाघ के शरीर और भेड़िए की कमर वाला। उसके लंबे बाल लापरवाही से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी तलवार के आकार की भौहें तिरछी थीं और उसकी आंखें भयंकर थीं। उसकी आंखों में कामुकता का एक संकेत था। इस व्यक्ति के पूरे शरीर से एक घनी राक्षसी आभा निकल रही थी जो आग और धुएं के एक बीकन की तरह थी जो आकाश में चली गई थी। उसने शून्य पर कदम रखा और पार हो गया। वह बहुत शांति से चल रहा था, फिर भी उसके शरीर में घुटन भरा दबाव था। यह वह आभा थी जो उसने स्वाभाविक रूप से विकसित की थी। थर्ड स्काई डिवाइन कोर स्टेज डेविल डाओ एक्सपर्ट लिंग पियाओक्सु ने एक ही नज़र में इस आदमी के साधना आधार को देख लिया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसका युद्ध का इरादा आसमान की ओर बढ़ रहा था। उसके सुंदर शरीर से एक अजय आभा निकल रही थी। प्रभाव के कारण पूरा शून्य हिंसक रूप से कांप उठा। छोटी लड़की, अब से तुम मेरी दासी बनोगी या फिर मर जाओ। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह से एक ठंडी, क्रूर और दबंग आवाज निकली। वह गर्व से शून्य में खड़ा था और ऊपर से नीचे देख रहा था। उसने लिंग पियाओक्सु को ठंडे मन से देखा।
उसकी दुष्ट आंखों की जोड़ी एक भूखे भेड़िए की तरह थी जिसने हड्डी देख ली थी। यह आत्मा को झकझोर देने वाला था। स्वोश। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का स्वागत एक चमकदार और शानदार तलवार की रोशनी से हुआ। लिंग पियाओक्सू ने बकवास करने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसने अपना सफेद हाथ हवा में लहराया। अद्वितीय तलवार की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदते हुए बेरहमी से काले रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर बढ़ रही थी। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई। वह ठंडी दहाड़ता हुआ बोला। एक मुट्ठी नीचे गिरी और मुट्ठी की ताकत ने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। उसके मुक्के की विशाल और शक्तिशाली ताकत एक विशाल लहर की तरह थी जो विशाल महासागर से आकाश में लुढ़क गई और पूरे आकाश में फैल गई। गड़गड़ाहट। एक बहरा विस्फोट हुआ। तेजस्वी तलवार की रोशनी और मुट्ठी की शक्ति टकराई। वे दोनों ढह गए। हिंसक ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फट गई जिसने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। एक आदान प्रदान में लिंग पियाओक्सू और काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का मुकाबला बराबर था और न तो जीत और न ही हार का निर्धारण किया जा सका। उनमें से एक आकाश में था जबकि दूसरा जमीन पर था। वे अभी भी एक गहन टकराव में थे। हर किसी की आभा तेजी से बढ़ रही थी और अजेय लड़ाई का इरादा पूरी तरह से भड़क गया था। यह वास्तव में इतना शक्तिशाली है, काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिंता में चिल्लाया। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई। वह एक थर्ड स्काई डिवाइन कोर स्टेज योद्धा था और उसकी ताकत बेजोड़ थी। हालांकि अभी जो मुक्का मारा गया था वह सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण था। उसने किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन शक्ति पहाड़ों को नष्ट करने और पहाड़ों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया और कोई भी साधारण शिखर 10वीं परत का आकार बदलने वाला चरण योद्धा तुरंत मारा जाएगा। यह तथ्य कि वह इस अद्वितीय सुंदरता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती थी, यह दर्शाता है कि वह कितनी शक्तिशाली थी। अपने दिमाग की एक चमक से काले कपड़े पहने आदमी को पता चल गया कि उसने इस बार लोहे की प्लेट पर लात मारी है, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसके पूरे शरीर से लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थीं। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक भयानक ऊर्जा बाढ़ की तरह बांध को तोड़ती हुई निकली। यह उसकी मुट्ठी से शक्तिशाली तरीके से बाहर निकली। स्वर्गीय नदी दिव्य मुट्ठी। धमाका। काले कपड़े पहने आदमी ने दूसरी बार मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी की शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, सभी दिशाओं में फैल गया। असीम मुट्ठी बल एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया, सभी पहाड़ों और जमीनों को डुबो दिया। यह एक मुट्ठी का प्रहार था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और इसमें असीम ऊर्जा थी। इसने पूरे आकाश को ढक लिया और इसकी शक्ति बेजोड़ थी। हालांकि लिंग पियाओक्सू का शरीर हिल गया और एक भयानक थंडर स्वॉर्ड इरादा आकाश में उछला। यह आकाश को चीरता हुआ आया और यह थंडर स्वॉर्ड विशाल और राजसी था और यह शुद्ध और सघन था। यह हवा में एक गहरे हरे रंग की लंबी तलवार में संघनित हो गया और बिजली उस पर नाचने लगी। बिजली एक दिव्य हथियार की तरह चमक रही थी जिसका इस्तेमाल प्राचीन दिव्य वज्र द्वारा राक्षसों और शैतानों को मारने के लिए किया जाता था। इसका दबाव बेजोड़ था। आज मैं थंडर स्वॉर्ड इंटेंट के 50% की शक्ति का परीक्षण करने के लिए आपका उपयोग करूंगा। लिंग पियाओक्सू की भौहें ठंडी थीं और उसकी हत्या का इरादा विशाल और शक्तिशाली था। उसने एक लंबी और ठंडी दहाड़ लगाई और सीधे बिजली की लंबी तलवार को मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को भेदने के लिए प्रेरित किया। सरसराहट। बिजली की लंबी तलवार ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया और यह अजेय थी। यह एक दिव्य दंड की तरह था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, शून्य को भेद कर आया था। इससे पहले कि यह नीचे भी उतरे, भयानक थंडर स्वॉर्ड इंटेंट अविनाशी था और सब कुछ नष्ट कर सकता था। यह सीधे अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर में घुस गया। आह! एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा खौफ से भर गया था। हवा में हिंसक रूप से कांपते हुए उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था।
वह जोर से गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिरा और उसकी आत्मा 50% थंडर स्वॉर्ड इंटेंट द्वारा मार दी गई। वह एक हिंसक मौत मर गया। लिंग पियाओक्सू की आंखों में सदमे का एक संकेत था। थंडर स्वॉर्ड इंटेंट को बेहतर बनाने के लिए उसने अनगिनत खूनी हत्याओं का अनुभव किया था और कुछ बार तो वह लगभग मर ही गई थी। सौभाग्य से हुआंग तियान ने उसे निराश नहीं किया। उसने आखिरकार थंडर स्वॉर्ड इंटेंट को 50% तक बढ़ा दिया था। आज ब्लेड की नोक प्रकट हुई। यह वास्तव में एक अद्वितीय दिव्य शक्ति थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती थी। 50% थंडर स्वॉर्ड इंटेंट के साथ उसे विश्वास था कि वह 10 शैतान राजाओं को मार सकती है। उस समय वह दिव्य मार्शल संप्रदाय के शीर्षक वाले एल्डर की शिष्या बन पाएगी और उसके आगे एक उज्ज्वल भविष्य होगा। मुझे आश्चर्य है कि चियांग झान कैसा कर रहा है। अपनी असामान्य प्रतिभा के साथ मुझे डर है कि वह पहले से ही मुझसे बहुत आगे निकल गया है, लिंग पियाओक्सू ने खुद से कहा। उसने काले रंग के आदमी की लाश की तलाशी ली और कुछ स्टोरेज रिंग्स पाईं। उसके बाद उसने उसके शरीर से दिव्य छर्रे निकाले और विशाल पहाड़ों में गायब हो गई। फिर गड़गड़ाहट, आसमान हिल गया और धरती धंस गई। लावा की धाराएं ज्वार की लहरों की तरह उठीं, आसमान में उड़ती हुई और 9वें स्वर्ग में बाढ़ आ गई। उफनते मैग्मा के भीतर एक सुनहरा व्यक्ति खड़ा था। उसके पास एक राजसी आभा थी जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। उसने अपने सामने एक शैतान दाव विशेषज्ञ को ठंडेपन से देखा। न केवल उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि उसने एक ठंडे हत्या के इरादे को भी प्रकट किया। तीसरी परत के योद्धा की दिव्य कोर स्टेज चोटी, हुम्फ। सुनहरी आकृति ने ठंडी सांस ली। उसने एक मुक्का मारा और शैतान दाव विशेषज्ञ पर जानलेवा हमला किया। वे दोनों बेहद शक्तिशाली थे। युद्ध की शेष लहरें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थीं। पहाड़ और नदियां नष्ट हो गईं और हिंसक ऊर्जा एक उग्र महासागर की तरह थी, विशाल और शक्तिशाली। युद्ध 2 घंटे तक जारी रहा। अंत में सुनहरी आकृति ने एक मुक्का मारकर शैतान दाव विशेषज्ञ के शरीर को चकनाचूर कर दिया। कबूतर के अंडे के आकार की एक चमकदार दिव्य गोली एक केंद्रित सूर्य की तरह उसके हाथ में आ गिरी। आकार परिवर्तन चरण की 10वीं परत की चोटी दिव्यकोर चरण को तोड़ने वाली है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बना सकता हूं। मुझे आश्चर्य है कि चियांग झान और लिंग पियाओक्सू कितने शक्तिशाली हैं। सुनहरी आकृति के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी और उसने खुद से कहा। अगर चियांग झान यहां होता तो वह पहचान पाता कि यह व्यक्ति अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग था। उसने दिव्य गोली को दूर रखा और एक बवंडर की तरह आकाश में उड़ गया, लुढ़कते पहाड़ों की गहराई में भागता हुआ। फिर जम्हाई ली। डेविल सीलिंग स्पेस, डिवाइन कोर स्टेज क्षेत्र, एक हरे भरे जंगल में एक 15 से 16 वर्षीय युवक ने अपनी नाक रगड़ी और खुद से कहा, क्या यह हो सकता है कि वरिष्ठ बहन पियाओक्सू मुझे याद करती है? इस बिंदु तक बोलते हुए युवा की पहचान स्वयं स्पष्ट थी। वह स्वाभाविक रूप से चियांग झान था। उसे डिवाइन कोर स्टेज क्षेत्र में प्रवेश किए हुए कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन उस पर 6 डेविल दाव विशेषज्ञों ने हमला कर दिया था। उनमें से सबसे शक्तिशाली एक डिवाइन कोर स्टेज 5वीं परत थी। वह बेहद शक्तिशाली था, लेकिन दुर्भाग्य से वह मौके पर ही मारा गया। लड़ाई बेहद तीव्र थी, क्योंकि चियांग झान अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना चाहता था। उसके लिए अकेले अपनी शारीरिक शक्ति से शैतान दाव विशेषज्ञ से लड़ना बेहद मुश्किल था। इस वजह से वह इस क्रूर लड़ाई में अपने भौतिक शरीर को संयमित कर रहा था। उसे जबरदस्त लाभ प्राप्त हुए थे और इस समय उसके शरीर की ताकत पहले से ही आधे कदम के खजाने के स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह न्यू हेंग से भी थोड़ा मजबूत था। भले ही वह न्यू बियाओ जितना मजबूत न हो, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। वह अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने के संकेत भी महसूस कर सकता था। उसे बस कुछ और बार प्रशिक्षण की जरूरत थी। वह निश्चित रूप से अपने शरीर को एक खजाने के हथियार में विकसित करने में सक्षम होगा। उस समय वह डरता होगा कि झूहे कियानलोंग, जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग के शीर्ष 3 में स्थान पर था। तलवार। सबसे पहले विजेता उसका मुकाबला नहीं कर सकता था,
और वह न्यू बियाओ को हराने में और भी अधिक आश्वस्त था। जब उसका मन सोच रहा था, चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों से एक ब्लेड जैसी नजर निकली। चूंकि तुम यहां हो, तो तुम क्यों छिप रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम सभी शैतान दाव विशेषज्ञ कायर कछुए हो। चियांग झान ने उपहास किया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसका लंबा और सीधा शरीर एक खंभे की तरह था जो आकाश को थामे हुए था। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि अगर वह नहीं हिला, तो मौसम बदल जाएगा और आकाश और पृथ्वी उलट-पुलट हो जाएंगे। तुम सिर्फ एक साधारण आकार बदलने वाली छठी परत की चींटी हो, लेकिन तुम मेरी क्यूई का पता लगाने में सक्षम हो। ऐसा लगता है कि तुम में अभी भी कुछ ताकत है। एक ठंडी आवाज जो ठंडी हवा के झोंके की तरह लग रही थी, एक बड़े पेड़ से प्रसारित हुई थी जिसका आकार एक विशाल छतरी जैसा था। रसीली शाखाओं और पत्तियों के बीच में सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका माथा चौड़ा था, उसकी भौहें तीखी थीं और उसकी आंखें चमकीली थीं। उसका चेहरा एक बच्चे की तरह लाल था। उसकी दोनों आंखें भेड़ियों की तरह भयंकर थीं और वे एक क्रूर हत्या के इरादे को प्रकट करती थीं। आदमी का शरीर हिल गया और जमीन पर गिर गया। उसका शरीर 9 फीट से ज्यादा लंबा था। उसकी पीठ भाले की तरह थी और उसके पूरे शरीर से बेजोड़ दिव्य शक्ति निकल रही थी। उसकी आभा जबरदस्त और डराने वाली थी। उसके हर कदम में एक विनाशकारी शक्ति थी। इससे आसपास की जगह फट गई। एक दिव्य कोर स्टेज छठी परत योद्धा। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। बूढ़े आदमी का सामना करते हुए उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। बच्चे, तुम भी यहां डेविल सीलिंग स्पेस में प्रशिक्षण लेने आए हो। चूंकि बूढ़े व्यक्ति का कद लंबा था, इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और चियांग झान की ओर देखा, मानो वह किसी सम्राट जैसे नीच आम आदमी को देख रहा हो। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने हंसते हुए कहा, कल एक योद्धा था जो दिव्य मार्शल संप्रदाय का शिष्य भी था। दुर्भाग्य से उसे इस बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत मार डाला। बच्चे, अपनी संपत्ति सौंप दो। उसके बाद तुम अपना जीवन समाप्त कर सकते हो, एक पूरी लाश को पीछे छोड़ सकते हो। अन्यथा मुझे डर है कि तुम बिना दफनाने के मर जाओगे। एक ही बार से एक योद्धा को मारना? क्या यह बहुत शक्तिशाली नहीं है? चियांग झान सदमे में चिल्लाया। उसने मुस्कुराते हुए सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, वरिष्ठ, यह बच्चा अभी किशोर है और वह अभी भी एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। तुम मुझे जीने क्यों नहीं देते? अगर तुम जानते हो कि यह बूढ़ा आदमी कितना शक्तिशाली है, तो तुम खुद ही इसका ख्याल क्यों नहीं रखते? नहीं तो, एक बार जब यह बूढ़ा आदमी क्रोधित हो जाएगा, तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारी हड्डियों को जलाकर राख कर दूंगा। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को खुद पर गर्व था। उसने अहंकारी चेहरे के साथ ठंडे स्वर में कहा, मैं बहुत डर गया हूं। हालांकि चियांग झान ने कहा कि वह डर गया था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में खूनी हत्या का इरादा था। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मूर्ख नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि चियांग झान उसके साथ खेल रहा था। उसका चेहरा उदास हो गया और उसकी हत्या का इरादा आसमान छू गया। उसने दहाड़ लगाई। एक मुक्का मारा गया और मुक्के की ताकत ऐसी थी जैसे एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फट रहे हों। इसने शून्य को नष्ट कर दिया, धरती को चीर दिया और आसपास के 100 या उससे ज्यादा पेड़ों को चूर्ण में बदल दिया। धमाका! भयानक मुट्ठी की ताकत तट से टकराने वाली एक उग्र लहर की तरह थी। यह एक शक्तिशाली धार की तरह थी जो चियांग झान की ओर बह रही थी। मुझे आश्चर्य है कि कौन मौत की तलाश कर रहा है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। उसने सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की बढ़ती मुट्ठी की ताकत को चकमा नहीं दिया या टाला नहीं। उसने हमले का सामना करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। उसने किसी भी युद्ध तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, न ही उसने किसी तारकीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसने बूढ़े आदमी को एक ही मुक्के से मारने के लिए केवल अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति पर भरोसा किया। यह एक हल्की हवा की तरह लग रहा था, लेकिन इसमें एक हिंसक ऊर्जा थी जिसने डोंगटियन को हिला दिया। मुक्के की ताकत ने आसमान को चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट।
दो शक्तिशाली मुट्ठियों के टकराने से धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। विनाशकारी ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में फैल गईं, हर जगह तबाही मचा दी। युद्ध के मैदान को फिर से देखते हुए चियांग झान एक पहाड़ की तरह था, स्थिर, जबकि सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खून से लथपथ मुंह से बाहर निकल रहा था। यह कैसे संभव है? सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी सदमे में चिल्लाया और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। आपको पता होना चाहिए कि दिव्य कोर स्टेज छठी परत विशेषज्ञ के रूप में वह बेहद शक्तिशाली था। वह अजेय था, हालांकि उसे शैतान सीलिंग स्पेस में शीर्ष विशेषज्ञ नहीं माना जाता था। हालांकि उसके सामने यह युवक अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति के साथ एक ही मुक्का से उसे हराने में सक्षम था। उसकी ताकत को दुनिया को चौंकाने वाला कहा जा सकता है। हालांकि सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हैरान था, वह लंबे समय तक जीवित रहा था। वह अनुभवी था और वह तुरंत बता सकता था कि चियांग झान मार्शल आर्ट का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी ताकत अथाह थी और वह बिल्कुल भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके खिलाफ वह लड़ सके। ऐसी परिस्थितियों में बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना शरीर हिलाया और आसमान में उड़ गया। आसमान में उड़ते हुए एक बाज की तरह वह बिना किसी निशान के भाग गया।